पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु की उपस्थिति में धन्यवाद के साथ अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए वचन सुनते हुए वचन मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे। ये सब हमारे लिए आशीष का स्रोत है। प्रिय मित्रों, आज हमारे जीवन में एक मुख्य संदेश, महत्वपूर्ण संदेश देते हुए प्रभु हमें सिखाते हैं, मतलब चुनौती। हमारे जीवन में ऐसे मुकाबले का चुनौती ललकारने के लिए, मतलब हमारे ऐसे आगे कितने समस्याएं हम सोचते हैं, यह समस्याओं में हम क्या करना है, और ये शत्रु कितने अधिक है, और समस्याएं जीवन में कितने अधिक है, इसलिए भाग जाओ। प्रिय मित्रों, ये अविश्वासी लोग हमारे चारों ओर हमें हमारे विरुद्ध हमें ऐसे ये विपत्ति में डालने के लिए, परेशानी में डालने के लिए ऐसे सलाह देने वाले लोग बहुत है। ऐसे हमारे विरुद्ध आक्रमण करने के लिए बहुत लोग हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ये बात कितने लोग हमारे प्रार्थना दल में प्रभु से संदेश और सीखने के लिए, प्रभु से वचन सीखने के लिए और संदेश भेजते हुए मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा हमको अनुग्रह चाहिए, आशीष चाहिए। हमारे आगे शत्रु है और हमारे विरुद्ध लोग ऐसे खड़े हैं, और रोग बीमारी और जीवन में ऐसे समस्याएं। प्रिय मित्रों, ऐसे बहुत बहुतेरी लोगों के बातों हम सुनते हैं। हम प्रार्थना दल में एक साथ प्रार्थना करते हैं, अचानक एक्सीडेंट हुआ, अचानक विपत्ति में पड़ गए हैं, और ऐसे अचानक ऐसे बेड रिडन हो गए हैं। और प्रिय मित्रों, बच्चों के विषय में, जीवन साथी के बारे में, और पारिवारिक जीवन के बच्चों और आर्थिक तनाव के समस्याओं में, और बहुतेरी ये मध्यस्थ प्रार्थना दल में बहुतेरी लोगों का ये प्रार्थना, ये हम प्रार्थना में सुनते हैं। प्रिय मित्रों, बहुतेरी लोगों का प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर प्रभु क्या चाहते हैं, और क्यों ये प्रॉब्लम आया है, मूल कारण क्या है, ये प्रॉब्लम आने का स्रोत, क्यों ऐसे बीमारी आया, क्यों ऐसे दुर्घटना आया, क्यों ऐसे विपत्ति आया, इसमें एक स्रोत क्या होगा, ये नहीं जानते हैं, ये नहीं समझते हैं, नहीं पूछते हैं। बहुत सारे लोग और ये अपने पति के साथ, पत्नी के साथ और बंधुजन के साथ एकता नहीं, प्यार नहीं, गुस्सा है। और बहुत सारे लोग ये गुस्सा अपने अंदर रखकर बुराई, ऐसे बुराई का स्वाद, ऐसे बुरी आदत अंदर रखकर प्रार्थना करते हैं। पाप के साथ हमारे प्रार्थना, और पाप हम करते हैं लेकिन पश्चाताप नहीं करते। हम सब लोग दुर्बल लोग हैं, जाने और अनजाने हम ऐसे पाप में गिर जाएगा, लेकिन प्रभु क्षमा देता है, प्यार करते हैं, चंगा करते हैं। लेकिन जो पाप में ये पाप का स्वाद, इसका पाप का रुचि क्या है, वो रुचि चाहिए। वो नशा पीते हैं और नशा पानी पीते हैं और वे विचार करते हैं, और ऐसे कंट्रोल नहीं है, और ये बातों में कंट्रोल नहीं है, और बुनबुनाते हैं, गुस्सालू, ऐसे क्रोध का बात, ऐसे बातें। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में आशीष सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम हमारे प्रभु को, मेरे जीवन में ऐसे प्रॉब्लम आया, इसलिए प्रभु ये प्रॉब्लम, हमारे ये समस्याओं को दूर करने के लिए हमें हल, और हमारी ये समस्याओं में हमको ये हल्का मिलने के लिए, हल मिलने के लिए, प्रिय मित्रों उत्तर मिलने के लिए, सबसे पहले क्या, प्रभु को अपने जीवन प्रभु के आगे समर्पण करो। और प्रभु क्या हमसे बताने चाहते हैं, हमसे क्या ये परिवर्तन प्रभु चाहते हैं। जो पाप हमारे जीवन में, जो ऐसे अधर्म द्वारा और पाप द्वारा हमारे जीवन में यह विपत्ति आया, इस पाप से क्षमा मिलने के लिए, पाप बोध और पश्चाताप मिलने के लिए प्रार्थना करना, पाप छोड़ना है।
बहुत सालों से पति साथ नहीं, पत्नी साथ नहीं, बच्चे साथ नहीं, और बात नहीं करते हैं, और एकदम ऐसे लड़ाई झगड़ा करते हुए प्रार्थना में, प्रिय मित्रों, हमको कैसे आशीष मिलेगा? इसलिए शांति का ईश्वर कौन है? वो ईश्वर है। अशांति देने वाला और ऐसे कंफ्यूजन में डालने वाला और हमको ऐसे हमें नष्ट करने वाला, हमारे नष्ट जो चाहते हैं वो शैतान है। इसलिए शैतान के अधीनता नहीं रहा, शैतान का अधीनता नहीं रखना और शैतान की अधीनता नहीं स्वीकार करना, ये मुख्य बात है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज का संदेश यह है, किसका सलाह मानना है, किसके सलाह पर ध्यान रखना है और किस पर भरोसा रखना है। प्रॉब्लम जरूर चारों ओर से प्रॉब्लम है, ये बात हम सुनने के लिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या, पहले ये शुरुआत से हम पढ़ते हैं पद संख्या 1 में, मैं प्रभु की शरण आया हूं, तुम मुझसे कैसे कह सकते हो पंछी की तरह पर्वत पर भाग जाओ। चिड़िया क्या करते हैं, पक्षी क्या करते हैं? प्रिय मित्रों, यह कौन ये संदेश दिया है, ये सलाह उपदेश कौन दिया है? क्या उपदेश है? भागना है, भाग जाओ, पक्षी की तरह पर्वत पर भाग जाओ। दाऊद इसलिए ये बात करते हुए, मेरा भरोसा प्रभु पर, मेरा शरण प्रभु है, इसलिए अटल भरोसा रखकर दाऊद ने कहा, मतलब सलाह ये वहां उपदेश देने के लिए उसका दोस्ती लोग है, वो फ्रेंड्स उसके साथ, ये दोस्त लोग क्या बोला है, हाँ आप भाग जाओ। कारण क्या है? इतने बड़ा विपत्ति आपके आगे है। मतलब दाऊद के जीवन हम पढ़ते हैं, मतलब दाऊद के विरुद्ध राजा साऊल, और सदा साऊल द्वारा वो दाऊद ऐसे साऊल द्वारा शिकार किया गया था, सदा उसके और मृत्यु चाहते हुए, दाऊद के मृत्यु चाहते हुए वो साऊल पीछा करते थे, और लगातार इसलिए ये खतरे, कितने डेंजर सिचुएशन था, खतरे में वो रहता था दाऊद सदा। इसे जब राजा साऊल राज्य करते थे उस समय खतरे में, वो बहुत डेंजर स्थिति में उसका हालत दे दाऊद ऐसे। प्रिय मित्रों, यहाँ अविश्वास का बात, मतलब अविश्वासी लोग प्यार से ये दाऊद के पास आया है और दाऊद से बात किया है, आप क्या करना है? ये डर के मारे भाग जाओ, डर के मारे और भाग जाओ। लेकिन दाऊद ने कहा, मेरा ये भरोसा प्रभु है। प्रिय मित्रों, ये बहुत ध्यान से ये सुनना मेरे जीवन में और मेरे हम सब लोग ऐसे प्रार्थना में ध्यान रखना है, मैं किस पर भरोसा रखा है। दाऊद का भरोसा, दाऊद ऐसे भरोसा, अटल भरोसा था। इसलिए ये जो लोग दाऊद के पास आकर अविश्वासमय बातें, अविश्वास और अविश्वासी लोग, भक्तिहीन लोग, वे लोग प्यार से दाऊद से बात किया, भाग जाओ, क्योंकि आप इतने डेंजर स्थिति में, इतने और कठिन परिस्थिति में आपका मृत्यु जरूर। मतलब फिर हम वचन पढ़ते हैं, देखो अंधेरे में निष्कपट लोगों को मारने के लिए दुष्ट जन धनुष चढ़ाते हैं और प्रत्यंजा पर बाण सांगते हैं। मतलब ये प्रत्यंजा मतलब तीर को फेंकने के लिए ये धनुष चढ़ाकर और इस पर बाण सांगते हैं। प्रिय मित्रों, ये सदा ये डेंजरस स्थिति है। मतलब आपके सिर पर एक भरी हुई बंदूक है, गन,
ऐसे ही और आपका मृत्यु कब होगा? अचानक ऐसे आएगा, क्योंकि आपके चारों ओर शत्रु है, राजा आपके विरुद्ध है, राजा के और सेना सब आपके विरुद्ध है। प्रिय मित्रों, यही स्थिति मेरे और आपकी स्थिति प्रिय मित्रों घर में होगा, और ऑफिस में होगा, अपने देश में होगा, और चारों ओर हमारे विरुद्ध ऐसे हमको ऐसे दुख देने के लिए, और हमारे ये जो कार्य हम किए खेत में होगा, बिजनेस में होगा, सभी क्षेत्र में हमको शत्रु जैसे, और सफलता नहीं, फल नहीं, और प्यार करने के लिए कोई नहीं, समझने के लिए कोई नहीं, सब लोग ऐसे हमारे एदिर, हमारे विरोधी बन गए हैं, खिलाफ। प्रिय मित्रों, ऐसे खड़े हैं, हमारे खिलाफ खड़े हैं, हमारे शत्रु पक्ष में है सब लोग। प्रिय मित्रों, यहाँ इसलिए ये सलाह, दोस्ती लोग और कुछ दोस्ती लोग और उपदेश और सलाह और वो सलाह भली दी, लेकिन वो भक्तिहीन थी। आपके सिर के ऊपर बंदूक, भरी हुई बंदूक है, मतलब ऐसे बाण धनुष चढ़ाते हैं और प्रत्यंचा पर बाण सांगते हैं। और इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे सलाह हम हमारे कान, हमारे आंख और हृदय के विचार, बुद्धि, ये सब किस पर प्रिय मित्रों ये समय विचलित हो जाएगा। उदाहरण, हमारे ये यीशु, हमारे प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कितने अच्छा से सिखाया था, अच्छी अच्छी बातें सिखाया था। एक बार ये बहुत ये आग्रह के साथ, मतलब उसका अच्छा उद्देश्य से, वो मकसद अच्छा था, लेकिन पेत्रुस यीशु को ऐसे एक उपदेश दिया था, लेकिन ये सलाह गलत होती है। हम ये वचन पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 22 और 23। पेत्रुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेत्रुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। अभी ईश्वर से, आत्मा से नहीं चलते हैं, और मनुष्य के, ये मानव के बात वो आप बोलते हैं, कहते हैं, और शैतान के मनोभाव में वो आप करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए वास्तव में पेत्रुस का मतलब अच्छा था, वास्तव में वो शैतान उसे इस्तेमाल किया जा रहा था। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे ये दोस्ती लोग और ऐसे और फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, और हमें ऐसे ईश्वर के विरुद्ध, ईश्वर पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, ऐसे लोग ईश्वर से ज्यादा ये संसारिकता के अनुसार हमें विचलित होने के लिए, हमें ईश्वर से विमुख करने के लिए हमारे ऐसे प्यार के रूप में, प्यार से वे लोग ऐसे सलाह देता है, उपदेश देता है। मकसद अच्छा और सही है, लेकिन सलाह गलत होती है, ध्यान रखना है। और हम लूकस का सुसमाचार में और दूसरा भाग यीशु के पास ये कुछ लोग बहुत प्यार से आया और क्या कहा, अभी पीला हेरोद, राजा हेरोद मार डालने के लिए चाहते हैं, इसलिए आप भाग जाओ। यीशु से ये शिष्यगण और ये दोस्ती लोग कहाँ हैं, विदा लीजिए और यहम से चले जाइए। लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 31, विदा लीजिए और यहम से चले जाइए, क्योंकि हेरोद आपको मार डालना चाहता है।
ईसा ने उसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल नरकदूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुंच दिया जाएगा। आज कल और परसों मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि यह हो नहीं सकता है कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर मरे। मतलब यीशु के अंदर क्या है? आत्मा है। इसलिए राजा हेरोद वो मार डालने के लिए योजना बनाया है, लेकिन यीशु के अंदर डर नहीं है। पितरोस से और ये शिष्यों से प्रभु ने कहा, ये षड्यंत्र के बारे में, मृत्यु के बारे में जल्दी से जल्दी पेतरुस ने क्या कहा? और उसके अंदर डर है, शैतान है, और मानविकता के अनुसार वो बात करते हैं। इसलिए कहा, यीशु ऐसे आपको है षड्यंत्र बनाने के लिए और ऐसे मार डालने के लिए, और ईश्वर परमिशन नहीं देना है। ऐसे यीशु को प्यार से बात किया, लेकिन यीशु ने कहा, शैतान। इसलिए ईश्वर की योजना के विरुद्ध मत सोचना है। प्रिय मित्रों, हम हमारे बुद्धि के अनुसार ऐसे प्यार, हम हमारे पति होगा, पत्नी होगा, बच्चे होगा और ये पड़ोसी होगा, हम ऐसे सोचते हैं उसे प्यार करने में और मेरे जीवन में अशांति है। इसलिए हम ये प्यार नष्ट हो गए हैं, इसलिए हम बैर करते हैं। और नहीं, और वो पापी होगा, दुर्बल होगा, दोष उसके ऊपर होगा, लेकिन हमको क्षमा नहीं कर सकते हैं, प्यार नहीं कर सकते हैं। प्रिय, कितने परिवार में इसलिए शैतान अधिकार पाया। कितने लोग अपने जीवन में बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, खेत में काम करते हैं और अच्छा खाना और बहुत ऐसे खाते हैं, लेकिन शरीर में बीमारी है, खेत में और फल नहीं है, दुकान में और प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति में समस्या है और बच्चों के जीवन में उन्नति नहीं है। प्रिय मित्रों, प्रॉब्लम क्या है? जो पाप हम सोचा है ये संसारिकता के अनुसार, ऐसे चोरी किया है, व्यभिचार किया है और गर्भपात किया है और वंचना किया है, वंचित किया है, लेकिन पश्चाताप नहीं किया है। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में प्रभु और राजा है, और ये राजा हमें कैसे अनुग्रह हमारे जीवन में प्रदान किया है, लेकिन ये हम तुच्छ समझते हैं। प्रिय मित्रों, यीशु का वचन, प्रभु का वचन, ईश्वर का वचन, बाइबल पढ़ना है, ईश्वर का वचन सुनना है, यीशु का वचन पालन करना है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु के उपस्थिति में हमारे शक्ति और प्रभु के साथ एक संगति में प्रभु हमको क्या देता है? तीसरा वचन में, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 11 तीसरा वचन में एक भयानक बात भी हम पढ़ते हैं, यदि नींव उखाड़ दी गई है तो धर्मी क्या कर सकेगा? दूसरा ट्रांसलेशन मतलब, यदि नींव मतलब क्या? देश, सरकार, गवर्नमेंट, अधिकारी लोग, नेता लोग। प्रिय मित्रों, अभी हम ये बात हमको समझ में सकते हैं, हमारे चारों ओर देख कर हमारे अधिकारियों के और हमारे देश के अधिकारी और हमारे चर्च के अधिकारी कितने, प्रिय मित्रों, अविश्वासी बन गए हैं और अविश्वासमय बातें हम सुनते हैं। और प्रिय मित्रों, ये इतने करप्शंस, बुराई की बातें हम सुनते हैं, क्योंकि हमारे अधिकारियों के अंदर विश्वास और वचन सब नष्ट हो गए हैं, प्रभु पर विश्वास नष्ट हो गए हैं। अभी दाऊद के जीवन, राजा शाऊल, अधर्म कितने बढ़ गए हैं, अधर्मी बन गए हैं राजा शाऊल। इसलिए प्रिय मित्रों, देश के अधिकारी, घर के अधिकारी, घर का स्वामी और चर्च का अधिकारी फादर होगा और बड़े हमारे बिशप स्वामी होगा और प्रधानमंत्री होगा और एमएलए होगा, एमपी होगा, जो भी हो, अधर्म जो करते हैं, फिर देश का स्थिति क्या होगा? मेरा जीवन में ऐसे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में गया, लेकिन डॉक्टर मेरे शरीर में ऐसे और वो अधर्म से
और उसका अंदर वो लोभ से वो काम करते हैं, तो और चर्च में और देश में और ऑफिस में ऐसे लोग करप्शन घूस मांगते हैं, तो क्या होगा? अधर्मी और पापी पीढ़ी के बीच में क्या होगा? ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये क्वेश्चन, ये सवाल प्रिय मित्रों हमारे आगे है। मेरे ये धर्म, और इसलिए ये धर्मी को क्या होगा? सब लोग अधर्म और अधिकारी लोग अधर्म करते, धर्मी को क्या होगा? ये धर्मी क्या कर सकेगा? उत्तर दाऊद देता है, प्रभु अपने मंदिर में विराजमान है, प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में है। प्रिय मित्रों, दाऊद के दृष्टि में प्रभु की मंजूषा, प्रभु का सिंहासन और अभी पृथ्वी पर भी है, और प्रभु स्वर्ग में विराजमान है। लेकिन वही प्रभु स्वर्ग से प्रभु अभी हमारे बीच में है। वो प्रभु की मंजूषा, इसलिए वो आमने सामने देखते हुए वो आराधना करते, क्योंकि ये प्रभु का उपस्थिति है, वो प्रभु ये हम विराजमान है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बात दाऊद के अंदर क्यों इतना हिम्मत? कारण क्या है? वो उसका विश्वास क्या है? वो प्रभु स्वर्ग में और पृथ्वी पर वो विराजमान है, और उसका उपस्थिति सदा हमारे बीच में है। लेकिन ये अधर्मी लोग, ये पापी लोग ऐसे होगा, लेकिन पूरा अधिकार प्रभु का ऊपर है। वो सृष्टिकर्ता, वो सृष्टि किया है, इसलिए उसका पूरा अधिकार है। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं, और ये प्रभु का ये शक्ति पवित्र है, वो पवित्र है और सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञानी है, वो ईश्वर है। ये विश्वास में वो राजा है, वो प्रभु है, इसलिए वो अब तक वो सिंहासन पर विराजमान प्रभु है। तो धर्मी के विषय में वो क्या करेगा? प्रभु क्या करेगा? दाऊद जानते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने ऐसे धर्मी को अधर्मी लोग और ऐसे दोष लगाते हुए और जेल में, कारागृह में डाल दिया था। लेकिन धर्मी लोग और भक्तगण, विश्वासी गण क्या किया? नहीं डरते हैं। पिलातुस को नहीं डरते हैं, यीशु हेरोद राजा को नहीं डरते हैं। ऐसे शिष्यगण पौलुस और सिलस और क्या करते हैं? जेल में आराधना स्तुति करते हैं। कारण क्या है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु वो विराजमान है, और वो बीच में वो जीवंत है। इसलिए ये मेरा दुख, ये मेरा परेशानी, ये अभी मेरा ये समस्या, ये प्रभु वो कार्य करेगा, प्रभु और ये जीवन में और शांति वो प्रदान करेगा। ये विश्वास हम स्वीकार करना चाहिए। इसलिए आइए हम मिलजुल कर, और ये मेरा राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो चंगाई देने वाला, छुटकारे देने वाला, वो मेरे साथ है। इसलिए हम जोर से गाएंगे, जोर से हम स्वीकार करेंगे। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। जितना महान है तू, उतना ही दयालु भी है। जितना महान है तू, उतना ही दयालु भी है। तू सहारा
गाएंगे। तू सहारा सदा सर्वदा तेरी आराधना हो। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। यीशु तू स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। यीशु तू स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। संजीवन जल के समान सांत्वना देता रहा है। संजीवन जल के समान सांत्वना देता रहा है। तू चरवाहा चंगाई दाता तेरी आराधना हो। तू चरवाहा चंगाई दाता तेरी आराधना हो। तेरी आराधना हो। आराधना 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 गाएंगे। आराधना 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 आराधना। हालेलुया। वो स्वर्गदूतों के साथ हम गाएंगे। और ये वक्त जीवन में कितने ऐसी समस्या है। दाऊद ने क्या कहा, मैं प्रभु की शरण आया हूँ। तुम मुझसे कैसे कह सकते हो पक्षी की तरह पर्वतों पर भाग जाओ। वो प्रभु और मेरे प्रभु है, वो मेरा जीवन में वो सब कुछ का मालिक है। लेकिन मेरे आगे और पीछे और चारों ओर से अधर्मी लोग कितने बढ़ गए हैं। राजा और शासक लोग, अधिकारी लोग और कितने अविश्वासी बन गए हैं। अधर्म कितने बढ़ गए हैं। लेकिन मेरे विश्वास यह है, ओ प्रभु तू स्वर्ग में और पृथ्वी पर विराजमान है। इसलिए प्रभु दुष्टों का सलाह मैं नहीं मानता हूँ। ओ प्रभु ऐसे अविश्वासियों का, भक्तहीन का विश्वास और ऐसे सलाह उपदेश नहीं मैं सुनता हूँ। मेरा प्रभु है, वो प्रतीक्षा प्रभु पर है। इसलिए मेरे दुख और संकट में, मेरे ये समस्याओं में प्रभु, मेरे ये रोग बीमारी में, मेरे ये अभिशाप के ये बंधन में प्रभु तू क्षमा देता है, तू आशीष देता है, तू अच्छा करते है, तू अनुग्रह देता है। ये मेरा विश्वास है। इसलिए हम मिलजुल कर हम आराधना करते हैं। जितने और प्रभु के आगे जमीन के लिए और चंगाई छुटकारा के लिए, और कितने लोग ऐसे पारिवारिक समस्याओं के लिए, पारिवारिक जीवन पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा के विषय में और बच्चों के विषय में और आर्थिक तनाव के विषय में
जो बच्चा नहीं है, शादी में रुकावट है और ऐसे, और पढ़ाई में रुकावट है, जो समस्याएं प्रभु के आगे समर्पण करे और हमारे पूर्वजों के लिए भी समर्पण करे, प्रार्थना करे। जो विषय में हमको समस्या है, हल का नहीं है, प्रभु के आगे पूछो, प्रभु मैं क्या करना है, मेरे जीवन में इसे परिवर्तन में चाहता हूँ, प्रभु मैं आशीष चाहता हूँ, प्रभु आशीष बरसा दे, आत्मा से भर दे। आराधना 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 आराधना। विश्वास के साथ मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, प्रभु मेरा जीवन है और प्रभु जीवित है, वो जीवंत ईश्वर है, विश्वास में स्वीकार करता हूँ। आराधना 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 गाए। आराधना 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 एक साथ। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। और सारे दुनिया खुल जाए प्रभु के नाम से, सारे अंधकार दूर हटे, जो दुष्ट गण मेरे आगे है और मेरे पराजय चाहते हैं, ओ प्रभु मेरे लिए युद्ध कीजिए। ओ प्रभु मेरे जीवन में जो अपवित्रता और अशुद्धता, ओ प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, आत्मा से भर से। आराधना 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 ओ आराधना ओ आराधना 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 अटल विश्वास से प्रभु के आगे समर्पण करें। प्रिय मित्रों, हमारे समस्या कितने बड़ा होगा, इब्राहिम, ईसा, याकूब और यूसुफ पिता, प्रिय मित्रों कितने समस्याओं के बीच में से चलते हुए वे लोग प्रभु से आशीष पाया। इब्राहिम का बड़ा प्रॉब्लम हागार, और वो हागार द्वारा इब्राहिम को एक बेटा बच्चा मिला, लेकिन वो हागार को भी और छोड़ने के लिए प्रभु ने निर्णय लिया था, और प्रभु ऐसे निर्णय लेने के लिए, ऐसे छोड़ने के लिए उपदेश दिया, लेकिन प्रभु ये हागार को प्यार करते हैं। हागार रो रही है, लेकिन प्रभु हागार क्यों बात है, मत डरो, ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना जब हम तुमने उसे रखा है, उड़ खड़ी हो और बच्चे को उड़ाओ और संभाल कर रखो, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। ईश्वर ने हागार की आंखें खोल दी
और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा, उसने मशक भरी और बच्चे को पिलाया। प्रिय मित्रों, ऐसे हमको पानी के लिए, हमको सुख शांति के लिए, हमको संरक्षण के लिए, हमारे जीवन में आशीष के लिए, उन्नति के लिए प्रभु करेगा, वो प्रबंध करेगा। एक विश्वास दाऊद ने जोर से स्वीकार किया, क्योंकि मैं प्रभु पर शरण आया, मेरा भरोसा प्रभु है। इसलिए और कितने अधर्म बढ़ गए हैं और कितने दुख और संकट मेरे आगे हैं, लेकिन प्रभु करेगा, ये विश्वास कीजिए। वो तेरे लोग के जीवन में प्रभु नया कार्य प्रकट किया है, शक्ति वो दिया है। बैक पेन, हड्डी में दर्द, ऐसे हड्डी में दर्द और जॉइंट में दर्द और कान में समस्या, आंख में समस्या, चेस्ट पेन और कैंसर, यूट्रस संबंधी समस्या, एक समस्या हो प्रभु के आगे, वो प्रभु के आगे समर्पण के प्रभु अच्छा कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, वो प्रभु शांति देता है, छुटकारा वो देता है और डर को वो दूर करते हैं। इसलिए हम मिलजुल कर गाएंगे, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा